गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम ज्योग्राफी में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 क्या नेम है? आर चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी बदलती हुई पृथ्वी। अब आपने देखा होगा जैसे पहले पृथ्वी थी अब ऐसी तो नहीं है ना, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे बहुत टाइम पहले पृथ्वी पे क्या था, बस गर्मी ही गर्मी थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। अब तो पृथ्वी पर बहुत सारी नदियाँ हैं, रिवर, और हम कह सकते हैं समुद्र हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हम रहते हैं यहाँ पर। तो हमारी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। रिवर के बारे में पढ़ेंगे, सी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये होते किस वजह से हैं। ठीक है, चलिए, या कैसे होते हैं और ये होते क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं हम? देखिए, और ये चेंजेस कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है वो बहुत सारी प्लेट्स में क्या होता है, टूट जाता है। बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में टूट जाता है, और टूटने के बाद उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या कहते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. अब आपको ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि हम जिस पृथ्वी पर खड़े हुए हैं वो धीरे धीरे मूव करती रहती है। क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। आपको तो बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होता ना कि पृथ्वी मूव कर रही है, लेकिन ये जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे बहुत स्लोली क्या करती हैं? मूव करती हैं। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब हर साल कुछ मिलीमीटर्स क्या होती है? मूव होती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन हम कह सकते हैं जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ क्या होता है? मोल्टन जो मैग्मा होता है, तो मोल्टन मैग्मा की वजह से ये मूवमेंट होता है। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. देखिए, जो क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, तो मोल्टन मैग्मा एक सर्कुलर मैनर में, एक कैसे सर्कुलर मैनर में, गोल गोल मैनर में क्या होता है? घूमता रहता है। इस तरीके से सर्कुलर मैनर में घूमता रहता है, जैसे हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। देखिए, टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इन अ बीकर। पेपर पैलेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? पेपर की एक गोली, जैसे हम पेपर को रोल करके गोली सी बना लेते हैं ना, गोल गोल, तो वही हमें लेनी है स्मॉल कलर्ड, कोई भी कलर्ड पेपर की आपको पैलेट लेनी है। एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, और आपको बीकर में रखनी है जिस बीकर के अंदर आधा पानी हो। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड एंड हीट इट। तो आपको क्या करना है? उस बीकर को ट्राईपॉड स्टैंड में रखना है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों। यही क्या है? ये क्या है? ये बीकर है, और ये जो नीचे है दैट इज ट्राईपॉड स्टैंड, जहाँ से क्या मिलेगी? उसे हीट मिलेगी। ठीक है। एज द वाटर वार्म्स अप you will observe that the paper pallet is moving upward along with the warm layers of the water. देखिए, जैसे जैसे पानी उबलता जाएगा, तो पानी उबलने से क्या होगा? जो पानी की भाप है, जो उबलते हुए पानी की जो क्या है? भाप है, जो लेयर्स हैं वो क्या करेंगी? उस पेपर पैलेट को ऊपर की तरफ क्या करेंगी? उसको पुश करेंगी ऊपर की तरफ। जैसा आपने देखा है, कोई उबलते हुए पानी में अगर आप कुछ डाल दें तो वो क्या होता है? उस लेयर्स की वजह से, गर्म पानी की लेयर्स की वजह से, गर्म पानी की भाप की वजह से वो चीज़ ऊपर की तरफ आने लगती है। यही होता है। एंड देन सिंक्स बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर। जैसे जैसे फिर हमने क्या करा? हमने उसको हीटिंग बंद कर दी, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाता है वैसे वैसे क्या होती हैं? जो भी चीज़ हमने उसके अंदर डाली होती है वो नीचे की तरफ बैठती जाती है। मतलब उबलते हुए पानी की वजह से वो
पेपर पैलेट ऊपर आ जाएगा और जैसे जैसे हम उसको ठंडा करेंगे तो वो पेपर पैलेट नीचे चला जाएगा। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। तो इसी तरीके से जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो भी इसी मैनर में क्या करता है, मूव करता है। मतलब जिस तरीके से जब हीटिंग बहुत होती है तो वो ऊपर आ जाता है और जब पृथ्वी के अंदर हीटिंग कम होने लगती है तो वो नीचे चला जाता है। तो ये एक्टिविटी को इसलिए बताई है ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से मोल्टन मैग्मा का मूवमेंट चलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में दिया है। क्या है? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है। क्या है? जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, मतलब जो ऊपर वाली लेयर है। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में, जो उससे पहले वाला मैंने आपको चैप्टर बताया था, वही बताया था इनसाइड आर अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर क्या है। तो 3 लेयर के बारे में बताया था, है ना। क्रस्ट, 3 सरफेस के बारे में बताया था ना, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो जो हमारी क्रस्ट है, जो अर्थ की क्रस्ट है, वहाँ पर कई बड़ी और छोटी, कैसी, रिजिड मतलब कठोर, इरेगुलरली मतलब इरेगुलर है, कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है, शेप की क्या है, प्लेट्स है, छोटी, बड़ी और कैसी, कठोर या फिर इरेगुलरली, कठोर है और कैसी है, इरेगुलरली शेप की प्लेट्स हैं, जिन्हें हम स्लैब भी कहते हैं। इस तरीके की होती है ना स्लैब, इस तरीके की स्लैब, है ना। तो जैसे ये क्या है, इरेगुलरली है। जैसे मैं देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे इस तरीके से इरेगुलरली है, कोई भी शेप की नहीं, इरेगुलर है और कैसी है, रिजिड है, कठोर है। विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। और सी के ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं और ओशन फ्लोर हैं, जो उस वो किसको कैरी करती हैं, कॉन्टिनेंट्स को और ओशन फ्लोर को, कॉन्टिनेंट्स को और ओशन फ्लोर को किसको कैरी करती हैं, कॉन्टिनेंट्स को और ओशन फ्लोर को। तो उन्हीं प्लेट्स को हम, वही स्मॉल, लार्ज, रिजिड, इरेगुलरली जो प्लेट्स हैं, स्लैब हैं, उसी को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जिस तरीके से इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, तो मूवमेंट करने की वजह से क्या होती है, हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसमें भी चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। अब जिन फोर्सेस की वजह से अर्थ में मूवमेंट होता है, जिन फोर्सेस की वजह से अर्थ में मूवमेंट होता है, तो वो 2 तरीके के फोर्सेस हैं, है ना। उनको हमने अर्थ के मूवमेंट को उनके फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। क्या है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जो ऐसे फोर्सेस जो कहाँ काम करते हैं, हमारी अर्थ के अंदर काम करते हैं। जो हमारी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, जिन फोर्सेस की वजह से अर्थ में मूवमेंट होता है हमारी अर्थ के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो फोर्सेस हमारी अर्थ की सरफेस पर काम करते हैं, मतलब अर्थ के अंदर पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से अर्थ में मूवमेंट आ रहा है, वो कहलाते हैं एंडोजेनिक। और जो अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं, उन फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो इस तरीके से अर्थ के मूवमेंट को हमने उनके फोर्सेस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन एंडोजेनिक फोर्सेस, सेकेंड वन एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। इतना सभी को समझ में आया। अब देखिए आगे है अर्थ मूवमेंट्स। ये आपको एक टेबल दी गई है, फिगर दिया है, देखिए
अर्थ के मूवमेंट्स को हमने दो टाइप्स में, उनके फोर्सेस के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन एंडोजेनिक एंड सेकेंड वन एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडोजेनिक में सडन फोर्सेस, जैसे अचानक से फोर्सेस, जैसे अर्थक्वेक अचानक से आ जाता है। वॉल्केनो भी अचानक से, ज्वालामुखी अचानक से फट जाती है। लैंडस्लाइड्स भी अचानक से होते हैं। ये अर्थ के अंदर से ही तो होते हैं। अर्थ के अंदर जब वाइब्रेशन होंगे, अर्थ के अंदर जब अर्थ शेक करेगी तभी तो अर्थक्वेक या वॉल्केनो होंगे। वॉल्केनो अंदर से ही तो फटते हैं। लैंडस्लाइड्स होगी। फिर डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, बिल्डिंग माउंटेन्स। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? इरोजनल एंड डेपोजिशनल। देखिए क्या है इसका मतलब कि जो चट्टान है या मिट्टी है उस पर किसी वस्तु की क्या है, जैसे चट्टान है या फिर मिट्टी है तो उस पर किसी वस्तु की लेयर बन जाती है, उसको हम डेपोजिशन कहते हैं ना, उसी को हम डिपॉजिट हो जाना। तो किसी चट्टान या फिर मिट्टी पर कोई वस्तु अगर क्या होती है, उसकी लेयर बन जाती है, उसको हम डेपोजिशन कहते हैं। जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, तो इन सब के बारे में भी हम आगे और पढ़ेंगे। तो पहले हम एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, जो कहाँ होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ये सडन मूवमेंट्स, अचानक से मूवमेंट्स हो जाते हैं, या फिर कभी कभी स्लो मूवमेंट्स भी हो जाते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या जो सडन मूवमेंट्स होते हैं, जो अचानक से वो मूवमेंट हुए, जैसे हम कह सकते हैं अचानक से अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आने से क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस पे बहुत सारा नाश हो जाता है। अर्थ की सरफेस पे बहुत सारा क्या होती है, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, सब नष्ट हो जाता है। ऐसे वॉल्केनो आता है, तो वॉल्केनो आने से भी क्या होती हैं, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। कहाँ? अर्थ की सरफेस पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस के अंदर काम करते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस पे काम करते हैं। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, जो अर्थ की जो क्रस्ट है उस पर कई छोटी और बड़ी मोटी क्या होती हैं, इर्रेगुलरली शेप की प्लेट्स होती हैं, जो किसको कैरी करती हैं, कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लो को। मैंने आपको उसकी शेप बताई, इस तरीके की होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं, इस तरीके से इर्रेगुलर प्लेट्स है ये। और यहाँ पे क्या है, जैसे जहाँ पे कॉन्टिनेंट और यहाँ पर वाटर है, पानी है, ओशन है, तो इस तरीके से ऐसी प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो आज हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि आखिर एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वॉल्केनो के बारे में बताऊंगी और आगे हम इसकी रीड करेंगे। तो आज आपका वर्क है कि आपको ये पूरा जितना पेज मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।